मैं आपका दोस्त विकास सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल विकास सिंह प्रियदर्शी पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग अपने जिंदगी में इसको उतारेंगे तो हमारे पास खुशियां जो है वो चल कर आएंगी। ये कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग महिला से। बुजुर्ग महिला एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रही हैं, एक मनोचिकित्सक के पास जा रही हैं और बोल रही हैं कि मैडम, मेरे जिंदगी में घर है, कार है, एक कंपनी में मैं काम करती हूं, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरे जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। जैसे ही मैं एकांत में बैठती हूं तो मुझे अपने जिंदगी में काफी अनहैप्पीनेस महसूस होता है, लगता है कि कुछ मिसिंग है। जैसे हम भीड़ में बैठते हैं तो लगता है कि उस समय पूरा कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही हम आत्ममंथन करना शुरू करते हैं तो लगता है कि कुछ ब्लैंक है। इसके पीछे का क्या कारण है, आप बताइए। तो वो जो साइकेट्रिस्ट थी, मनोचिकित्सक थी, वो बोली क्या कि ये जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हमारी एक मेड देगी, हमारी एक नौकरानी देगी। तो उस नौकरानी को बुलाया गया और ये फिर से क्वेश्चन पूछी कि हमारे जिंदगी में मैक्सिमम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, और हम लोग सारा जो वर्क करते हैं वो हैप्पीनेस के लिए ही करते हैं, और हैप्पी ही हम नहीं रहे तो ये हमारे जिंदगी का क्या फायदा है कि हैप्पीनेस हमारे जिंदगी में कैसे आए, या हम हैप्पी क्यों नहीं हो रहे हैं, और हैप्पीनेस का क्या रास्ता है, इसके बारे में आप बताइए। ये क्वेश्चन था। तो वो जो मेड बोले क्या कि आप ही के जैसा हमारी भी जिंदगी थी। एक साल पहले क्या हुआ था कि हमारे पति का देहांत हो गया था, और उसके 2 महीना के बाद हमारा जो बेटा है वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो उसके बाद हमको लग रहा था, वो जो नौकरानी का स्टेटमेंट ये था कि हमारे हस्बैंड का भी डेथ हो गया, उसके 2 महीना के बाद हमारे पति का भी डेथ हो गया, हमारे सन का भी डेथ हो गया, हमारे बेटे का भी डेथ हो गया। लेकिन बात ये है कि उसके बाद लगने लगा था कि हमारे जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, और हम इस दुनिया में अनवांटेड हैं, और हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा पहाड़ जो बोझ का है वो मेरे पे ही है। और अचानक एक दिन मैं दूध ले जा रही थी एक जगह पे, एक घर पे, तो वहां पे पीछे पीछे एक बिल्ली आई। तो वो उसको मैं दूध नहीं दी, लेकिन जैसे ही मैं घर आई तो वहां तक वो जो बिल्ली थी वो हमारे घर तक वो हमको कंपनी की हमारे साथ वो आई। लेकिन अपने घर में जैसे ही देखे कि इतना दूर तक वो बिल्ली जो है इतना दूर तक हमारे पास आई, तो कम से कम इसको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा बहुत दूध दे देना चाहिए। तो 200 ग्राम जो है वो वहां तक उसको दिया गया। तो उसके बाद से जैसे ही वो उसको पीते हुए देख रही थी तो बहुत ज्यादा मैं खुश हो रही थी। वो मेड बोली कि जैसे वो दूध पी रही थी बिल्ली, और उसको मैंने देखा इतना ज्यादा वो खुश है, तो अगले दिन भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा उसको पिलाया, उसके अगले दिन और ज्यादा पिलाया। तो मेरे हृदय से आवाज आई कि जब एक मामूली सी बिल्ली जो है उसको मैं हेल्प कर इतना खुश रह सकती हूँ, तो इतने गरीब लोग हैं, इतने जरूरतमंद लोग हैं, इतने लोग हैं, उनको मैं मदद करूंगी तो हमारे जिंदगी में तो खुशियां आ ही जाएंगी। तो मैंने खुशियों को लेना नहीं, मैंने खुशियों को देना शुरू किया लोगों को, तो मेरे जिंदगी में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खुशियां आ गई। तो हम लोगों को यदि लव प्राप्त करना है किसी से, तो लव के हम डोनर बनेंगे तो ओनर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हम बन ही जाएंगे। यदि हम रेस्पेक्ट के डोनर बनेंगे तो ओनर अपने आप में बन ही जाएंगे। जो भी चीजें हम लोगों को प्राप्त करना है वो चीज बांटना यदि शुरू कर देते हैं तो हम लोग अपने आप में हैप्पीनेस, हमारे हृदय में फीलिंग वो आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ये संकल्प हम सभी को लेना है कि जब भी हमारे जिंदगी में परेशानियां आए और हमारे जिंदगी में खुशियों का कमी हो, तो दूसरे के चेहरे पर यदि मुस्कुराहट यदि हम लोग लाते हैं तो हमारे हृदय का जो मुस्कुराहट है, हमारे चेहरे का जो मुस्कुराहट है वो बरकरार रहता है। और बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि
हमारे पास वो रिसोर्सेज रहता है ताकि हम लोगों को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो देने में सिर्फ पैसा की ही जरूरत नहीं रहती है। विवेकानंद का कहना है कि यदि किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट यदि हम लोग दे सकते हैं तो वो क्या दे सकते हैं, वो दे सकते हैं कि उसका जो सोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको यदि हम लोग जगा देते हैं तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट पता नहीं है, और वो अपने बुद्धि सारी चीजें प्राप्त कर सकता है। किसी को 1 रुपया दिए, किसी को 1 दिन हम भोजन कराए तो हमने सिर्फ 1 दिन उसकी मदद किया, लेकिन किसी को हम 10 रुपया कमाना सिखा दिए, किसी को 10 रुपया कमाने का अवसर दिए, उसको कैपेबल बना दिए, उसको भोजन बनाने का कैपेबिलिटी उसमें दे दिए, तो हमने उसको आत्मनिर्भर बना दिया। तो हम सभी को कोई यदि व्यक्ति में स्किल नहीं है उसमें स्किल दे दें, कोई व्यक्ति के पास डिप्रेशन है तो उसमें कॉन्फिडेंस दे दें, कोई व्यक्ति के पास कोई चीज नहीं है तो उसमें यदि हम लोग डोनेट करने वाले व्यक्ति बनते हैं तो हमारे जिंदगी में हैप्पीनेस चला आता है। तो अपने जिंदगी में यदि हैप्पीनेस हम सभी को चाहिए तो शेयरिंग करने की आवश्यकता है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ शेयरिंग। तो अपने रिसोर्सेज को, अपने हैप्पीनेस को यदि हम लोग शेयर करते हैं तो हमारे जिंदगी में हैप्पीनेस आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेज में, अगले वीडियो में, बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। थैंक्स और थैंक यू सो मच।